बेबी बेबी दरवाज़ा खोलिए, आपके लिए चाय लाई हूँ। खनक की नौकरानी हाथ में चाय लिए कमरे के दरवाजे को नॉक कर रही थी। खनक नींद की आगोश में थी। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है। खनक को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी मूर्तिकार ने संगमरमर पर बहुत फुर्सत से तराशा हो। रूप ऐसा जैसे चांदनी रात में कमल के फूल पर एक छोटी सी प्यारी सी ओस की बूंद। काली घटाओं के समान काले घने लंबे बाल, आगे के कुछ बाल सुनहरे रंग के हैं। वह पढ़ाई में बहुत ही तेज होनहार है। कई कंपटीशन निकाल चुकी है। कई सरकारी महकमों में ज्वाइन भी किया। फिर मन को सुकून नहीं मिला तो छोड़ दिया। खनक की लाइफ बिल्कुल लग्जरी किस्म की है। पैसों की तो बिल्कुल कमी नहीं है। इस कारण किसी भी काम की इज्जत नहीं करती, ना ही अपने अधीन कार्य कर रहे नौकरों की। कभी कभी तो थप्पड़ तक मार देती है। कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। खनक ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने नौकरानी चाय लेकर खड़ी थी। नौकरानी उसे एक लेटर देकर हंसते हुए, बेबी आप अभी तक सो। गुस्से से नौकरानी, अपनी औकात मत भूलो, चाय वहाँ रख दे और निकल यहाँ से। नौकरानी चाय रखकर गुस्से से बाहर चली गई। खनक दरवाज़ा बंद कर गुस्से से चादर फेंक दिया। फिर बोली, एटीट्यूड तो देखो इस 2 टके की नौकरानी के। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। खनक बेड पर बैठकर चाय पीने लगी और लेटर खोलकर देखा। ज्वाइनिंग लेटर था। खनक को ज्वाइन करना था। खनक लेटर को बेड पर रखकर नहाने चली गई। तैयार होकर कार्यालय पहुंच गई और ज्वाइन किया। खनक से क्लर्क ने बताया कि आज कर्मचारियों की मीटिंग है, आप भी शामिल हो जाना। इसी बहाने सभी कर्मियों से परिचय हो जाएगा। खनक ने सोचा, चलो ठीक ही कह रहा है ये क्लर्क, मीटिंग कर ही लेती हूँ। वो मीटिंग हॉल में पहुंच गई। वहां मौजूद अधिकारी ने खनक का परिचय कर्मियों से करवाया। इसके बाद मीटिंग प्रारंभ हो गई। सभी कर्मियों को दिशा निर्देश दिए जाने लगे। कार्य की समीक्षा की जाने लगी। सभी की पंचायत के अनुसार समीक्षा हो रही थी। सभी कर्मियों को किसी न किसी काम की स्थिति संतोषप्रद न होने के कारण डांट सुननी पड़ी। सिर्फ एक कर्मी चुपचाप बैठकर कुछ लिख रहा था। पूरी मीटिंग उस कर्मी ने एक बार भी मंच की तरफ नहीं देखा था। उसके पंचायत में एक भी योजना पेंडिंग नहीं थी। सारा काम कंप्लीट था। मीटिंग खत्म हो गई। सभी कर्मी हॉल से बाहर चले गए, मगर वो कर्मी अभी भी वहीं बैठा कुछ लिख रहा था। खनक उसी को देख रही थी। लगभग 5 मिनट तक खनक उस कर्मी को देखती रही। कुछ सोचकर खनक उस कर्मी के सामने पास आकर बैठ गई। कर्मी अभी भी बिना कुछ देखे अपने काम में लगा रहा। खनक, हेलो हेलो। कर्मी ने ध्यान नहीं दिया। खनक फिर बोली मुस्कुराते हुए, हेलो, मीटिंग खत्म हो चुकी है सर आपकी। कर्मी का ध्यान खनक की तरफ गया। वो खनक को देखकर हड़बड़ाकर खनक के सम्मान में खड़ा हो गया। खनक प्यार से, मीटिंग खत्म हो गई है, आपको घर नहीं जाना? कर्मी हड़बड़ाते हुए, जी 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 मैम साहब, बस निकलने ही वाला था, कुछ काम था वह पूरा कर रहा था। काम पूरा हो गया, बस अभी निकल ही रहा हूँ। खनक हंसते हुए, रिलैक्स, आप इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं आपको खा नहीं जाऊंगी, आप आराम से बात कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? कर्मी, जी वो। खनक मुस्कुराते हुए, डरो नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करने वाली हूँ, बस यूं ही पूछ रही थी। अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। कर्मी, जी पंकज नाम है। कहाँ रहते हो, मतलब कहाँ घर है तुम्हारा? नजरें नीची करके, यहीं मठिया के पास। घर नहीं, किराए के मकान में रहता हूँ। खनक, तब तो आप यहीं नज़दीक के ही हो। पंकज, जी। खनक देख रही थी कि पंकज ने एक बार भी नज़र उठाकर उसे नहीं देखा। काफ़ी शर्मीले हो। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ कहीं बढ़िया चाय मिलती है? जी मिलती है, मगर वो दुकान आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगी, वो आपके अनुकूल नहीं है। खनक चेयर पर बैठते हुए बोली, ओह, तो मुझे चाय कैसे मिलेगी? बहुत तलब हो रही है चाय की। पंकज डरते हुए बोला, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मेरे थर्मस में चाय है, आप पीना पसंद करेंगी? खनक, पूछ रहे हो, जल्दी दो ना। पंकज ने बैग से 2 डिस्पोजल कप निकालकर अपने थर्मस से चाय निकालकर डाल दिया और डिस्पोजल प्लेट में बैग से नमकीन बिस्कुट निकालकर प्लेट में भर दिया और खनक की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लीजिए ना। खनक पंकज की रेडीमेड व्यवस्था देखकर चाय पीकर मुस्कुराते हुए बोली, वाह, आप तो सारी व्यवस्था बैग में लेकर चलते हो, और चाय भी बहुत अच्छी है आपकी। आपकी पत्नी ने बनाई है? पंकज, जी मेरी शादी नहीं हुई है। खनक, रियली? तो इसका मतलब ये आपने बनाई है?
काफ़ी अच्छी चाय बनाते हैं। लगता है अब आपके हाथ का बना खाना भी खाना पड़ेगा। ये बात बोलकर खनक हंसने लगी। खनक का मोबाइल बजने लगा। ड्राइवर का फ़ोन था। खनक ने 5 मिनट में आती हूँ कहकर फ़ोन काट दिया। तो पंकज जी, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपसे बातें होती रहेंगी। और मेरा नंबर भी सेव कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि किसका फ़ोन है। पंकज जी। खनक, वाह, BSNL बेस्ट है मेरे लिए। मेरा नंबर लिख लीजिए। पंकज मोबाइल नंबर सेव करने लगा। खनक, आप बहुत अच्छे हो। आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। आपने एक बार भी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा। आप मुझे पहचानोगे कैसे? आप ऐसे पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे एक बार भी नहीं देखा। नहीं तो जो मुझे देख लेता है वो नज़रें नहीं हटा पाता है। पंकज हकलाते हुए। आप पदाधिकारी हो, आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। खनक पंकज को आश्चर्य से देखने लगी। तभी खनक का फ़ोन बजा। ड्राइवर का फ़ोन था। खनक फ़ोन उठाकर गाली देते हुए बोली, अबे निकल जा, तुझे खुजली हो रही है तो तू खनक ने फ़ोन काट दिया। पंकज खनक के तेवर देखकर सहम गया। खनक पंकज को देखते हुए बोली, आपके पास बाइक है? पंकज, जी। खनक, मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हैं? ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। पंकज, जी। पंकज और खनक हॉल से बाहर आ गए। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला तो खनक गुस्से से ड्राइवर को देखकर आगे बढ़ गई। ड्राइवर डर गया। पंकज बाइक लेकर खनक के पास आ गया। खनक और पंकज बाइक से आगे बढ़ गए। ड्राइवर कार को बाइक के पीछे पीछे लेकर चल रहा था। पंकज, आपको कहाँ जाना है? खनक, रेलवे कॉलोनी। पंकज खनक को लेकर रेलवे कॉलोनी पहुंचा। खनक, बस बस यहीं रोक दो, यही मेरा घर है। मैडम, मैं चलता हूँ। खनक, ऐसे कैसे? चलो तुम्हें हॉट कॉफ़ी पिलाती हूँ। पंकज घबराते हुए, नहीं, लेट हो जाएगा, घर जाकर खाना भी बनाना है। खनक, तो यहाँ से खाकर जाना, अब तो कॉफ़ी चलेगी ना? पंकज, आपको परेशानी होगी। खनक, अरे कोई परेशानी नहीं होगी, खाना मैं नहीं नौकर बनाते हैं। मैं सिर्फ कॉफ़ी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। पंकज, आप क्यों परेशान होती? खनक ने बाइक की चाबी निकालते हुए गुस्से से, पहले कॉफ़ी पियो उसके बाद जाना। पंकज सहम गया और बाइक खड़ी करके खनक के साथ घर के अंदर आ गया। खनक पंकज को सोफे पर बैठाकर कमरे में चली गई। पंकज चुपचाप सोफे पर बैठा हॉल की सजावट देख रहा था। खनक कपड़े चेंज करके पंकज के बगल में आकर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। बातों बातों में 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। पंकज वहां से निकलना चाहता था मगर खनक को कैसे कहे समझ नहीं पा रहा था। खनक उसकी सीनियर पदाधिकारी थी। पंकज चुपचाप बैठा बैठा खनक की बातें सुन रहा था और हाँ में हाँ मिला रहा था। खनक को कुछ याद आया। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई। मैं अभी आपके लिए हॉट कॉफ़ी बनाती हूँ। पंकज, आप रहने दीजिए ना, मैं अब निकलता हूँ, फिर कभी कॉफ़ी पिला दीजिएगा। खनक, अरे नहीं, ठीक है, मैं नौकरानी से कहती हूँ, वो बना देगी। मैं यहीं बैठूंगी, अब खुश? पंकज सोच रहा था कहाँ फंस गया, अब कैसे निकलूँ यहाँ से। खनक नौकरानी को चिल्लाकर बुलाया। कुछ देर में नौकरानी आ गई। खनक गुस्से में, तुझे तमीज़ नहीं है? यहाँ हम 1 घंटे से बैठे हुए हैं, कॉफ़ी नहीं बना सकती थी? नौकरानी डरते हुए, बेबी, मुझे लगा कॉफ़ी, आप कॉफ़ी। खनक अचानक उठी और नौकरानी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देख पंकज एकदम कांप गया। अचानक हुए हमले से नौकरानी लड़खड़ा कर फर्श पर गिर गई। खनक नौकरानी को बालों से पकड़कर उठाने लगी। नौकरानी दर्द से चीख उठी। खनक उसे बालों से खींचकर उठाते हुए बोली, 2 टके की नौकरानी, जबान लड़ाती है मुझसे? औकात भूल गई अपनी? कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? नौकरानी रोते हुए, बेबी, बेबी माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ बेबी, माफ़ कर दीजिए। खनक गुस्से से, अक्ल ठिकाने आ गई हो तो जा, 2 कॉफ़ी बना कर ला। और हाँ, सर यहीं खाना खाएंगे तो जीरा राइस और मटन बना देना। और अपने आंसू पहुँच, इतनी भी नहीं लगी है वाहियात औरत। नौकरानी वहाँ से चली गई। पंकज ने देखा कि उसके माथे से खून बह रहा था। पंकज का दिल करुणा से भर गया। पंकज ने कहा, उनके माथे से खून बह रहा है, उन्हें मरहम पट्टी की आवश्यकता है। खनक पंकज को घूर कर देखने लगी और बोली, आप टेंशन न लें, ये लातों के भूत हैं, इतनी जल्दी इन्हें कुछ नहीं होगा। आपने देखा ना ये 2 कौड़ी की नौकरानी कितना जबान चलाती है। मैंने ही इन्हें सर पर चढ़ा रखा है, बिल्कुल जाहिल औरत है। कभी कभी तो मन करता है जान ले लूँ इसकी। पंकज, ये सही तरीका नहीं है,
आप अपनी बात प्यार से भी समझा सकती हैं। खनक मुस्कुराते हुए, अरे आप भी कहाँ इसके चक्कर में मूड खराब मत कीजिए। पंकज को खनक का व्यवहार अपने नौकरों के प्रति बिल्कुल पसंद नहीं आया। बस किसी तरह वो वहाँ से भागना चाहता था। खाना मेज पर आ गया। नौकरानी ने खाना लगा दिया। पंकज और खनक खाने की मेज पर आ गए। पंकज खाना खा रहा था। खनक चम्मच होठों में दबाए पंकज को बहुत ही प्यार से देख रही थी। खनक, जब आपकी शादी नहीं हुई है तो गर्लफ्रेंड तो होगी? जी कोई नहीं है। खनक, एक्स? पंकज आश्चर्य से खनक को देखने लगा, फिर कुछ सोचकर बोला, एक थी, अब उसकी शादी हो चुकी है। खनक उत्सुकता से, खूबसूरत थी? पंकज, जी। खनक, बहुत खूबसूरत? पंकज खनक को आश्चर्य से देखते हुए बोला, जी। खनक, मुझसे भी ज़्यादा? पंकज आश्चर्य से देखने लगा। वो सोच में पड़ गया कि ये किस किस्म की लड़की है। फिर कुछ सोचकर बोला, खूबसूरत तो थी, मगर आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। खनक, कौन थी वो, क्या करती थी? पंकज कुछ सोचकर, कुछ नहीं, पढ़ती थी। ओह, मतलब कॉलेज का प्यार? पंकज, जी। कभी विश पूरी की? पंकज को खाना सरकने लगा। खनक ने पानी का गिलास पंकज की तरफ बढ़ाया। वो पंकज को ही घूर रही थी। जब पंकज कुछ नॉर्मल हुआ तो खनक ने फिर पूछा, कभी विश पूरी हुई? पंकज, नहीं। खनक हंसने लगी। वो जोर जोर से हंस रही थी। पंकज को खनक को देखकर आश्चर्य हो रहा था। कुछ देर बाद हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, मतलब तुम छोड़ो, जाने दो मैडम, मैं चलता हूँ। पंकज खाना खा चुका था। पंकज हाथ धोकर खनक से बोला, जी मैं अब निकलता हूँ, बहुत देर हो गई है। खनक, आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते? वैसे भी अकेले हो, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ रुके या वहाँ? मैं तो कहती हूँ यहीं रुक जाओ। पंकज, नहीं मैडम, कुछ ज़रूरी काम बाकी है। रात को कुछ ऑनलाइन काम बाकी है, उसे पूरा करूँगा। कल लास्ट डेट है, करना ज़रूरी है, मुझे जाने दीजिए। खनक उदास होकर, ठीक है, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप जाओ, कल मिलते हैं। मोबाइल तो है ही आपके पास। पंकज, गुड नाइट। खनक मुस्कुराते हुए, गुड नाइट। पंकज बाइक से वहाँ से निकल गया। पंकज ने वहाँ से हटने के बाद राहत की सांस ली। पंकज को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कैद से छूटा हो। पंकज तेजी से बाइक चलाकर घर पहुंचा और ये सोचकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया कि कहीं खनक रात को फ़ोन न कर दे। पंकज बेड पर गिरते ही सो गया। सुबह के 4 बजे जब पंकज ने अपना मोबाइल खोला तो हैरान हो गया। उसके मोबाइल का मैसेज बॉक्स मिस्ड कॉल्स अलर्ट से भर गया। 100 से अधिक मिस्ड कॉल थे। व्हाट्सएप पर भी अनगिनत गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के मैसेज थे। पंकज ने देखकर अपना माथा पकड़ लिया। वो मन में बोला, अच्छा किया कि मोबाइल बंद कर दिया था। पंकज अपने लिए चाय बनाने लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। घड़ी देखी तो सुबह के 4:15 बज रहे थे। पंकज के दरवाजे पर नॉक हुआ। पंकज चौंक गया। इतनी सुबह कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोला तो हैरान हो गया। सामने खनक खड़ी थी। खनक ने घबरा कर पंकज को गले लगा लिया। खनक की आंखों में आंसू थे। पंकज बिल्कुल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। खनक मुस्कुराकर आंसू पोंछते हुए बोली, फ़ोन क्यों बंद था तुम्हारा? तुमने पहुंचकर फ़ोन भी नहीं किया। कितना परेशान थी मैं, रात भर सो नहीं सकी। कितना तड़पी हूँ मैं रात भर। पंकज अवाक था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। खनक ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? पंकज, मैं वो, आप यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? खनक, तुमने ही तो बताया था कि मठिया के पास रहते हो। पंकज आश्चर्य से, मठिया छोटा एरिया नहीं है, लगभग 5,000 मकान हैं यहाँ, आपने ये घर कैसे ढूंढा? खनक, जो दिल के पास होते हैं ना, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, खुद ब खुद उनका एड्रेस दिल ढूंढ लेता है। पंकज, वो तो मैं भी जानता हूँ, फिर भी बता दीजिए, आप यहाँ पहुँची कैसे? और इतनी सुबह कोई काम था क्या? खनक, नहीं कोई काम नहीं है, कल तुम यहाँ आ गए मगर साकुशल पहुँच गए इसकी सूचना मुझे नहीं दी। मैं बेचैन हो गई थी। फ़ोन किया तो फ़ोन ऑफ बता रहा था तो सोचा खुद चलकर देख लूँ। कल रात जब तुम खाना खाकर बेसिन में हाथ धो रहे थे तो तुम्हारा फ़ोन टेबल पर ही था। तुम्हारे फ़ोन से अपने फ़ोन पर लोकेशन शेयर किया था। तुम कहाँ रुके हो पता चल गया। पंकज आश्चर्य से, मेरे मोबाइल में तो पासवर्ड लगा है। खनक मुस्कुराते हुए, सब यही पूछ लोगे या अंदर भी? पंकज, ओह सॉरी, आप अंदर आइए। खनक चेयर पर बैठ गई। वो पंकज को हवस भरी नज़रों से देख रही थी। खनक इशारा करती है, वो देखो तुम्हारी चाय उबल रही है। चलो अच्छा है, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने को मिलेगी। पंकज खनक को चाय देते हुए चेयर पर बैठ गया और खनक से पूछने लगा, आपने बताया नहीं कि आपको फ़ोन का पासवर्ड कहाँ से मिला? खनक पंकज को देखकर हंसने लगी और पंकज का मोबाइल उठाते हुए बोली, 1989, यही है ना पासवर्ड? पंकज, हाँ, मगर आप कैसे जानती हैं? खनक,
तुम जब मोबाइल को ऑन कर रहे थे तो देख लिया था। तुमने मोबाइल बंद क्यों रखा था? पंकज, वो मेरे मोबाइल की बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है ना। मोबाइल पुराना हो गया है इसलिए। कल रात चार्ज में लगाना भूल गया था। खनक, तो नया ले लो। पंकज, पेमेंट आएगा तो बैटरी चेंज करा दूंगा। खनक पंकज के कमरे को चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगी। अजीब से मुंह बनाकर बोली, तुम तो इस कबूतर खाने में रहते हो, कितना किराया है इसका? पंकज, 5,000। खनक, तुम मेरे गेस्ट हाउस में रह जाओ, वो इससे बड़ा और बढ़िया है, किराया भी नहीं लूँगी तुमसे। पंकज, नहीं मैडम, मैं यहीं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। खनक उदास होकर पंकज को देखकर चेयर से उठते हुए बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। जब तुम नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ, ऑफिस में मिलते हैं। खनक पंकज के कमरे से बाहर आ गई। बाहर खड़ा मकान मालिक खनक को घूर घूर कर देख रहा था। मकान मालिक को देखकर मुस्कुराने लगी खनक। मकान मालिक गुस्से से, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? खनक पंकज के कमरे की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, एक जवान लड़की एक जवान लड़के के पास क्या करने के लिए आती है, इतना तो तुम समझते ही हो। अच्छा ठीक है, उसको घर से मत निकालना, अगर तुमको नहीं पसंद है तो हम लोग होटल में मिल लेंगे। मकान मालिक गुस्से से आग बबूला हो गया और खनक को वहाँ से फ़ौरन निकल जाने को कहा। खनक मुस्कुराते हुए बालों में उंगली घुमाते हुए वहाँ से निकल गई। खनक के जाने के बाद मकान मालिक गुस्से से पंकज के कमरे की तरफ बढ़ गया। पंकज और मकान मालिक में जोरदार बहस होने लगी। मकान मालिक पंकज को गालियाँ देने लगा और मकान आज ही खाली करने को कहा। वो बोला, अगर आज ही मकान खाली नहीं किया तो सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। पंकज कुछ दिन की मोहलत मांगने लगा। मकान मालिक बोला, तुझ जैसे गिरे हुए आदमी को तो मैं 1 सेकंड की मोहलत ना दूं। वो तो मेरी दरिया दिली समझ कि तुझे आज का समय दे रहा हूँ। जल्दी से सामान पैक कर और निकल यहाँ से। यहाँ मेरा परिवार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? पंकज, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मकान मालिक, वो कौन थी? पंकज, वो मेरी सीनियर पदाधिकारी थी, मुझसे मिलने आई थी। मकान मालिक, मुझे बेवकूफ़ समझते हो? पंकज, मैं सच कह रहा हूँ सर, आप समझने की कोशिश करें। मकान मालिक, देखो, तुमसे बहस करके मैं अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहता, तो मकान खाली कर दो बस। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला गया। पंकज मायूस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। पंकज अपना सारा सामान पैक करके बेडिंग और बैग अपनी बुलेट बाइक पर लोड करके वहां से निकल गया और ऑफिस में बाइक लाकर खड़ी कर दी। पंकज ने सभी मित्रों को इसकी जानकारी दे दी कि कहीं किराए का मकान हो तो बताना। सामान ऑफिस में रखकर पंचायत में काम करने चला गया। पंकज मायूस सा कार्यालय के बाहर चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। चाय बनाने के मौका ही नहीं मिला था, इसलिए थर्मस खाली ही था। चाय की दुकान से एक चाय लेकर पीने लगा। बहुत परेशान था, परेशानी के कारण माथा दर्द कर रहा था। चाय पीते हुए पेपर पढ़ने लगा। पेपर में लिखा था, अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 50 वर्ष होगी। पंकज बोला, धन्य है सरकार, बढ़िया है, शादी नहीं की। जिसकी शादी हो चुकी है ये उनका हेडेक है, मुझे क्या। पेपर में नीचे खबर थी, अस्पताल से 2 बच्चे चोरी। पंकज बोला, एक से एक हैवान है इस देश में, माँ से बच्चे को छीन लिया, बताओ कितना तड़प रही होगी बेचारी। पता नहीं क्या हो गया है, मनुष्य को सिर्फ अपनी जेब भरनी चाहिए, दया तो बची ही नहीं है किसी के हृदय में। पंकज चाय पीते हुए पेपर देखकर बड़बड़ा रहा था। खनक अपनी कार से दुकान के पास से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र पंकज पर पड़ी। खनक ने कार से के दरवाजे से ही पंकज को फ़ोन लगाया। पंकज ने मोबाइल निकाल कर देखा तो खनक का नंबर देखकर अपना माथा पीट लिया। खनक उसे माथा पीटते हुए देखकर हंसने लगी। पंकज फ़ोन रिसीव करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मैडम। खनक, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कहाँ हो अभी? पंकज, जी फील्ड विजिट में हूँ, पंचायत में। खनक हंसते हुए, चाय की दुकान पर कौन सी विजिट कर रहे हो, ऑफिस में आओ, मेरे लिए चाय लेते आना। खनक फ़ोन काटकर ड्राइवर से बोली, अंदर ऑफिस में ले चल। खनक ऑफिस में अपने निर्धारित कुर्सी पर बैठ गई और पंकज का इंतजार करने लगी। पंकज अपने थर्मस में चाय लेकर ऑफिस में दाखिल हुआ। खनक हाथ में कलम लिए होठों से कलम को दबाए कुछ पेपर चेक कर रही थी। खनक पंकज को देखकर मुस्कुराते हुए अपने पास बुलाया। खनक, पंकज जरा इधर आना। पंकज खनक के पास कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। खनक पंकज को देखकर हंसने लगी। गहरी सांस लेते हुए बोली, अरे और इधर आओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। जरा ये रिपोर्ट देखो तो, मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। थोड़ा देखकर बताओ तो मुझे इसमें क्या करना है। पंकज खनक के करीब आ गया।
खनक पंकज को निहार रही थी। पंकज खनक के बहुत करीब था। पंकज टेबल पर झुककर रिपोर्ट देख रहा था। उसकी गर्दन खनक के चेहरे के बिल्कुल करीब थी। पंकज आश्चर्य से, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने सिग्नेचर करने हैं। ये फाइनल कंप्लीट रिपोर्ट है। खनक, सॉरी, अभी नई हुई हूँ ना, तो ये सब समझने में कुछ समय तो लगेगा ही। पंकज आश्चर्य से खनक को देख रहा था। वास्तव में रिपोर्ट इसे समझ नहीं आई या ड्रामा कर रही है। इतनी नादान तो नहीं है ये। खनक, तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास? ये देखो, तुम्हारे लिए खरीदा है। सिर्फ तुम्हारे लिए। मोबाइल फ़ोन अच्छा है ना? इसकी क्या ज़रूरत थी? फ़ोन है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं ले सकता। खनक, ओह, ये बेच नहीं रही हूँ, तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ। तुम ऐसे मना नहीं कर सकते। तुमने ही कहा था कि फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई है, तो सोचा एक फ़ोन दे दूँ तुम्हें। अब तो स्विच ऑफ नहीं होगा। पंकज, जी ये बहुत महंगा है। खनक, तुम नहीं लोगे तो मैं इसे फेंक दूंगी। पंकज, मगर मैं कैसे? खनक, ले लो ना। सीनियर से नहीं लेना चाहते तो गर्लफ्रेंड समझ कर ही ले लो, मुझे अच्छा लगेगा। अगर नहीं लोगे तो हमारी कट्टी हो जाएगी, मैं बात भी नहीं करूंगी तुमसे। पंकज खनक को समझने की कोशिश कर रहा था। खनक पंकज की समझ के बिल्कुल परे थी। वो हाथ में मोबाइल लिए खनक को ही देख रहा था। खनक, अच्छा एक बात बताओ, ये सब सामान किसने मेरे ऑफिस में रखा है? चपरासी को बुलाकर फेंकवा दो ये सब। ये ऑफिस है, माल गोदाम नहीं। और चपरासी से हिदायत कर दो कि आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो थप्पड़ भी मारती हूँ मैं। सस्पेंड करूँगी सुबह अलग। पंकज, सॉरी मैडम, ये सब मेरा ही सामान है। मकान मालिक ने अचानक घर से खाली करने को कह दिया। खनक आश्चर्य से, क्यों? पंकज, सुबह आप आई थी तो वो समझा। खनक बात काटते हुए, रात भर तुम्हारे साथ कमरे में थी, यही ना? खनक, ये जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, इनकी मानसिकता बहुत ही संकुचित होती है। लड़का लड़की को साथ बाइक पर देखा तो यही समझते हैं कि पटा कर ले जा रहा है, भले ही वो उस बेचारे की बहन ही क्यों ना हो। सही कहा ना? पंकज संकोच से, अगर आप गेस्ट हाउस मुझे रहने के लिए। खनक अफसोस करते हुए, सुबह तुमसे कहा था गेस्ट हाउस में रुक जाओ, तुम नहीं माने। अब वो मैंने किसी और को दे दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, सॉरी। पंकज के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। वो सोच रहा था, लगता है अब होटल या धर्मशाला में रुकना पड़ेगा। खनक पंकज को देखकर मुस्कुरा रही थी। खनक, मेरे लिए चाय लाए थे ना आप, नहीं पिलाओगे? पंकज, जी जी, अभी देता हूँ। खनक को चाय देते हुए पंकज संकोच से बोला, यदि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई मकान। खनक चाय लेकर पीने लगी। वो पंकज के चेहरे के भावों को निहार रही थी। खनक को पता नहीं क्यों, मगर पंकज को परेशानी में देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। पंकज आशा भरी नज़रों से खनक को देख रहा था। खनक कुछ सोचते हुए बोली, एक उपाय है, तुम्हारे मकान मिल जाएगा। जाकर क्लर्क को बुलाकर लाओ। पंकज क्लर्क को बुलाने तेजी से वहाँ से चला गया। खनक पंकज को तेजी से ज़्यादा देखकर हंसने लगी। वो खुद से बातें कर रही थी। खनक क्यों परेशान कर रही है बेचारे को, क्यों तड़पा रही है उसे? खनक, तू नहीं सुधरने वाली। हद है यार, कितना प्यारा मासूम सा बंदा है। उसे अब और मत तड़पा। पंकज क्लर्क को लेकर आ गया। क्लर्क, जी मैडम। खनक गुस्से से, ये रिपोर्ट तूने बनाई है? क्लर्क, जी। खनक, वाहियात आदमी, रिपोर्ट ऐसे बनाते हैं? कई जगह मिस्टेक है। इसे दोबारा बनाकर ला, 1 घंटे के अंदर मुझे टेबल पर चाहिए। क्लर्क, आप मुझे इस तरह से बात नहीं कर सकती। खनक गुस्से से चेयर से उठ गई और उंगली क्लर्क को दिखाते हुए बोली। गुस्से खनक, मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुझे अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे लिए जो बंगला अलॉट हुआ है, इसकी चाबी अभी चाहिए। पंकज, जाओ इससे चाबी लेते आना। खनक ने रिपोर्ट फाड़कर डस्टबिन में फेंक दी और डस्टबिन की तरफ इशारा करते हुए बोली, 1 घंटे के अंदर चाहिए। क्लर्क, जी, कहकर वहाँ से चला गया। पंकज आश्चर्य में पड़ गया। पंकज सोच रहा था कि रिपोर्ट को तो मैंने खुद देखा था, कहीं कोई त्रुटि नहीं थी, फिर इन्होंने रिपोर्ट क्यों फाड़ दी? ये तो सही बात नहीं है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बेचारे क्लर्क साहब को दोबारा रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। पंकज क्लर्क से चाबी लेकर खनक की मेज पर रख दी। खनक पंकज को देखते हुए प्यार से बोली, चाबी तुम अपने पास रखो और अपना सामान मेरी कार में लोड कर दो। चलो, तुम्हें आज से बंगले में रहना है। खुश हो ना? पंकज कुछ नहीं बोला, वो कुछ सोच रहा था। खनक, बोलते क्यों नहीं, खुश हो ना? पंकज, जी। पंकज कार में सामान लोड करके बाइक के पास जाने लगा। खनक, पंकज बाइक में बाद में ले जाना, आओ कार में बैठ जाओ, मैं दोबारा तुम्हें यहाँ छोड़ दूँगी, तब ले जाना। पंकज बाइक लॉक करके कार में खनक के बगल में बैठ गया। ड्राइवर कार चला रहा था। पंकज अभी भी कुछ सोच रहा था। खनक, काफ़ी देर से देख रही हूँ तुम कुछ सोच रहे हो। अब तो घर भी मिल गया, अब क्यों तुम्हारा मूड ऑफ है?
पंकज घबराते हुए, माफ़ कीजिएगा, मैंने खुद देखी थी, वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। फिर भी आपने उसे फाड़ दिया, क्यों? खनक, क्योंकि उस बुढ़े चेहरा मुझे उसका पसंद नहीं आया। पंकज पांडे जी की गिनती जिले के टॉप क्लर्कों में होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खनक गुस्से से, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। पंकज को लगा शायद उसकी बात खनक को चुभ गई हो। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। खनक हंसते हुए, अरे पंकज, हम पहुंच गए, यही बंगला है, हमें यहीं आना था, चलो गाड़ी से नीचे उतरो। पंकज ने राहत की सांस ली और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। चाबी से बंगला खोला। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। खनक, मेरे पास मजदूरों का नंबर है, बुला देती हूँ, तुम अपना सामान डिग्गी से निकाल कर लेते आओ। खनक मजदूरों से मोबाइल पर बात करने लगी। इतना बड़ा बंगला देखकर पंकज बहुत खुश था। वो डिग्गी से सामान निकालने चला गया। पंकज ने जब डिग्गी खोली तो उसे बहुत ही गंदी बदबू महसूस हुई। पंकज ने अपना सामान उतार कर जब डिग्गी देखी तो डिग्गी में कई जगह लाल लाल धब्बे थे, कुछ काले धब्बे थे। डिग्गी से ऐसी बदबू आ रही थी मानो कोई जानवर मरा हो। पंकज ने सामान डिग्गी में रखते समय इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। पंकज नाक पर रुमाल रखकर डिग्गी बंद कर दी। पहले सोचा कि खनक को इसके बारे में बता दूं, फिर ड्राइवर को देखकर सोचा कि कहीं खनक इस पर गुस्सा न निकाल दे। पंकज ने चुप रहना ही बेहतर समझा। पंकज अपना सामान पीठ पर लादकर अंदर चला गया। खनक ने जिन मजदूरों को बुलाया था उन्होंने बहुत जल्दी बंगला साफ कर दिया। खनक के बुलाए गए मजदूर किसी एंगल से मजदूर नहीं लग रहे थे। उन्हें देख कर ऐसा लग रहा था मानो रईस घरानों के बिगड़े हुए लौंडे हों, बॉडी ऐसी जैसे जिम जाते हों। पंकज सोच रहा था, ये खनक मुझे हरदम हैरान क्यों कर देती है। इसके संपर्क के मजदूर भी कितने स्मार्ट और वेल मेंटेन हैं। इतना मेंटेन तो मैं भी नहीं हूँ। उसमें से एक पंकज के पास आया और बोला, बस सर, इतना ही सामान है, दीजिए मैं सेट कर देता हूँ। वो पंकज का सामान निकाल कर अपनी मति के अनुसार सेट करने लगा। पंकज बहुत खुश था। आज तक वो इतने बड़े बंगले में नहीं रुका था। खनक पंकज के चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुरा रही थी। खनक पंकज से बात करने लगी। पंकज, अब खुश लग रहे हो, तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई ना? न मकान मालिक की झिझक, न किसी से कोई लेना देना। ये बहुत बड़ी बात है। पहले अंग्रेजी के बड़े अधिकारी इसमें रहते थे। ये अंग्रेजों की हवेली है। पंकज, जी, इसके डिजाइन से मैं समझ गया। खनक, आगे बहुत बड़ा लॉन है, तुम अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगा सकते हो और मुझे दावत पर बुला सकते हो। बुलाओ कभी हवेली पर दावत के लिए। पंकज मुस्कुराते हुए, जी बिल्कुल। खनक हंसते हुए, पहली बार तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखी है, इसी तरह मुस्कुराते रहना। मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो तुम। चाय नहीं पिलाओगे? पंकज, दूध नहीं है। खनक, मैंने अभी लंच नहीं किया है, दूध है। खनक ने ड्राइवर को फ़ोन किया। ड्राइवर लंच पैकेट लेकर आ गया। खनक को देखकर पंकज मुस्कुरा रहा था। खनक खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, क्या हुआ? मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो, कोई गड़बड़ तो नहीं है? पंकज, मैंने अब तक की नौकरी काल में बहुत सी लेडीज पदाधिकारी को देखा है, मगर आप जैसी आज तक नहीं मिली। खनक, क्यों, अच्छी नहीं हूँ मैं? पंकज, नहीं, आप बहुत अच्छी हो। खनक, पंकज, चलो अब बातें बंद करो, लंच करते हैं। लंच में मटन और तंदूरी रोटी थी। पंकज कुछ सोचकर बोला, लगता है आपको मीट पसंद है। खनक, ऐसा कैसे कह सकते हो? पंकज, कल रात को आपने मटन ही खिलाया था और आज भी। खनक, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आपकी नौकरानी। पंकज, नहीं, अच्छा अच्छा लगा है, बहुत अच्छा बनाती है। ये मैं अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। और ये तंदूरी रोटी। खनक हंसते हुए, लगता है आज मेरी क्लास लेने के मूड में हो। पंकज और खनक एक ही प्लेट में खा रहे थे। पंकज को नमक कुछ ज़्यादा लग रहा था, मगर खनक बहुत आराम से खा रही थी। पंकज ने सोचा, शायद खनक का टेस्ट ही ऐसा है। खाना खाने के बाद पंकज ने चाय बनाकर खनक को दिया। खनक पंकज से बोली, अच्छा एक बात बताओ, अगर खाने में नमक ज़्यादा हो तो उसे कैसे कम किया जा सकता है? पंकज, लगता है आपको भी नमक ज़्यादा लगा। देखिए, अगर खाने में नमक ज़्यादा हो तो उसमें घी डालकर उसे कम कर सकते हैं। खनक, तुम बहुत अच्छे हो। पंकज, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो हम इस बात को यहीं ख़त्म कर देंगे। इस बात का हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पंकज आश्चर्य से, क्या बात है? खनक, नहीं, पहले वादा करो हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बात का। पंकज, जी बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ, आप जो भी कहेंगी उसका हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कनक ने पंकज का हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, मैं इतनी बड़ी हो गई मगर फिर भी मेरा दिल एक छोटी सी बच्ची जैसा है। मेरी एक ख्वाहिश है दिल में, तुम मेरे सेंटा बनोगे क्या?
मेरी विश पूरी करोगे क्या? पंकज ने झट से अपना हाथ खनक से छुड़ा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। पंकज, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। आप मेरे सीनियर हो और मैं कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपका सम्मान कर सकता हूँ। मुझे बस कर्मचारी ही रहने दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। खनक खड़ी हो गई, पंकज को गले लगाकर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर बोली, फ्रेंड्स। पंकज मुस्कुराते हुए, जी फ्रेंड्स। खनक, चलो बहुत बातें हो गई, ऑफिस चलते हैं। उस रिपोर्ट पर सिग्नेचर भी करना है। पंकज और खनक कार से कार्यालय पहुंच गए। खनक, ठीक है, तुम अपना काम देखो, मैं भी काम खत्म करके घर चली जाऊंगी। अगर डिनर साथ करना चाहते हो तो शाम को घर आ जाओ। बातें भी होंगी और कुछ स्पेशल बनवा भी दूंगी तुम्हारे लिए, तुम जो चाहो। पंकज, नहीं मैडम, फिर कभी। खनक मुस्कुराते हुए, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। ओके, फिर निकलो। पंकज मुस्कुराते हुए, जी। पंकज बाहर आ गया। क्लर्क साहब बाहर दुकान पर चाय पी रहे थे। उनकी नज़र पंकज पर पड़ी तो वो अपने पास बुला लिए। क्लर्क चाय बढ़ाते हुए, लो पंकज कुमार पाठक, चाय पियो। पंकज अफसोस करते हुए, मैडम ने आपके साथ। क्लर्क पंकज की बात काटकर हंसते हुए बोला, पंकज, मैं 2 दिन में रिटायर होने वाला हूँ। वो छोटी बहन जैसी है। कभी राखी बंधी कभी राखी बंधाई नहीं दी होगी, इसलिए शायद नाराज है। ये तो छोटी बहन का हक होता है, इसमें नाराज़गी कैसी? ये तो भाई बहन की छोटी सी प्यारी सी नोक-झोंक है और कुछ नहीं। मगर तुम अपना ख्याल रखना। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता तुम्हारी है। जितना हो सके खुद को सुरक्षित रखना। मैं ये ऐसे ही नहीं, अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि तुम पुआल हो और वो आग है। ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो जल जाओगे, फिर कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अच्छे इंसान हो, मेरी सलाह पर गौर करना। क्लर्क साहब पंकज के कंधे को थपथपाते हुए कार्यालय में चले गए। पंकज वहीं चाय की दुकान पर खड़ा गहरी सोच में डूब गया। पंकज को क्लर्क साहब की बात ने परेशान कर दिया। एक महिला की करुण चीत्कार ने से पंकज का ध्यान टूटा। चाय वाले से पूछा, इसे क्या हुआ? चाय वाला उदास होकर, क्या करें साहब, हमारे शहर में बच्चा चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज सुबह ही इसने बच्ची को जन्म दिया था। वो अस्पताल से चोरी हो गई। पंकज, तो सीसीटीवी फुटेज से पता चल सकता है चोर का? चाय वाला, छोटा सा अस्पताल से है साहब, सीसीटीवी नहीं लगा है। पंकज बाइक स्टार्ट करके घर जाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, प्रशांत। ए पंकज, रुक 1 मिनट। पंकज हंसते हुए, क्यों हाँफ रहा है? कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? प्रशांत, भाई बाइक से स्टेशन छोड़ देना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी कर। पंकज, मैं घर जा रहा हूँ, स्टेशन दूर है। प्रशांत, अबे भाव मत खा, 5 मिनट लगेगा, बाइक से मुझे छोड़कर घर चले जाना। वैसे भी तुझे कौन पूछने वाला है, घर लेट पहुँचा तो मेरी पत्नी तो मुझे मार डालेगी। पंकज, ठीक है, बैठ जा। पंकज बाइक चलाने लगा। प्रशांत बोला, कि कोई पटती ही नहीं है। प्रशांत हंसते हुए, किसे बना रहा है? तेरे और खनक जी के चर्चे तो सारे विभाग में हो रहे हैं। क्या कटु माल है यार, कभी मेरी भी बात करा दे यार। पंकज, अभी उतर बाइक से। प्रशांत, अबे थोड़े और आगे छोड़ दे। पंकज, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अब बकवास नहीं करेगा। प्रशांत, ठीक है, जल्दी चल, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। प्रशांत, अरे जानता है तू। पंकज, फिर बकवास शुरू। प्रशांत, अबे वो बात नहीं है यार, हमारे इलाके में एक नई दरोगा आई है, किसी बड़े पुलिस अधिकारी की पत्नी है। क्या गजब की दिखती है, उसे देखकर दिन बन जाता है यार, हर तरफ हैप्पीनेस। पंकज, तुझे कैसे पता? प्रशांत, सबकी खबर रखता हूँ, पूरे शहर की। पंकज, सिर्फ काम की खबर नहीं है, इसलिए हर मीटिंग में डांट सुनता हूँ। क्या नाम है उस दरोगा का? प्रशांत, नाम कुछ अलग है, ध्यान नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा। पंकज, मुझे ज़रूरत नहीं है। प्रशांत हंसते हुए, अब एक खनक मैडम जो ज़रूरत पूरी कर रही है। पंकज, देख फिर मत शुरू हो जाना, नहीं तो यहीं पटक के मारूंगा। प्रशांत हंसने लगा और बोला, किसको मारेगा बे? पंकज प्रशांत को स्टेशन छोड़ दिया। प्रशांत बैग में कुछ देख रहा था। पंकज वहीं खड़ा था। अचानक उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। पंकज, ये यहाँ क्या कर रहा है? प्रशांत लड़के को देखते हुए, अबे ये यही अस्पताल में कंपाउंडर है। अच्छा चलता हूँ, तू अपने घर निकल। प्रशांत वहाँ से चला गया। पंकज सोच में पड़ गया, ये जो प्रशांत ने अभी बताया कि अस्पताल में कंपाउंडर है, ये वही लड़का था जो पंकज के घर मजदूर बनकर पहुंचा था। इसी ने पंकज के सामान को सेट किया था। आखिर ये मजदूर बनकर क्यों गया था? पता तो करना पड़ेगा माजरा क्या है। बहुत ही बड़ी गड़बड़ लगती है। पंकज लड़के का पीछा करने लगा। प्रशांत की बात सही निकली, वो लड़का अस्पताल के अंदर चला गया।
ये काफ़ी छोटा अस्पताल था। पंकज बाइक से अपने घर निकल गया। पंकज काफ़ी टेंशन में था। पंकज सोच रहा था, अगर ये लड़का कंपाउंडर है तो ये मज़दूर बनकर क्यों आया था, और बाकी जो मज़दूर थे कहीं वो भी मज़दूरी का नाटक तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि सभी वेल मेंटेन्ड थे और काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे। यही ये खनक के दोस्त तो नहीं थे कहीं, जो सिर्फ हेल्प के लिए आए थे। अगर ऐसा होता तो खनक इन्हें मजदूर क्यों कहती, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। कहीं खनक खतरे में तो नहीं है। ये लड़के कहीं खनक के लिए जाल तो नहीं बिछा रहे। अगर खनक खतरे में हुई तो नहीं, मुझे खनक के लिए इस रात से पर्दा उठाना होगा, नहीं तो खनक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। मुझे खनक को बचाना होगा, मगर कैसे, कुछ सोचना पड़ेगा। पंकज सोचते सोचते कब घर पहुंच गया पता ही नहीं चला। पंकज खाना बना रहा था, मगर उसका दिमाग कहीं और था। वो सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे याद आया कि जब ये मजदूर काम खत्म करके जा रहे थे तो इनको मजदूरी मैंने नहीं दी, खनक ने भी नहीं दी। मतलब खनक जानती है कि ये मजदूर नहीं है, तो खनक ने मजदूर क्यों कहा। खनक से ही पूछ लेता हूँ। पंकज खनक को फ़ोन लगाने ही वाला था कि खनक का फ़ोन आने लगा। खनक, हेलो पंकज, कैसे हो। पंकज, बढ़िया। खनक, तुम मेरा दिया फ़ोन यूज नहीं कर रहे हो ना। क्यों। पंकज, नहीं, ये आप ही का दिया हुआ फ़ोन है। खनक, झूठ मत बोलो। अगर फ़ोन यूज कर रहे होते तो अब तक मेरे नंबर पर कंपनी का वेलकम मैसेज आ गया होता। फ़ोन खरीदते हुए मैंने अपना नंबर ही दिया था। पंकज ने माथा पीट लिया। पंकज, जी बस अभी चेंज करने वाला ही था। खनक, तुम एक नंबर के झूठे हो। मोबाइल अभी भी तुम्हारी बाइक की डिग्गी में है। पंकज, आपको कैसे पता। खनक, अभी मोबाइल चेंज करो, मैं दोबारा 10 मिनट में फ़ोन करती हूँ। खनक ने फ़ोन काट दिया। पंकज हैरानी से बाइक की तरफ देखने लगा। खनक कैसे जानती है कि फ़ोन बाइक की डिग्गी में है। खनक ने मोबाइल फ़ोन में कुछ किया तो नहीं है, कहीं मेरी सारी पर्सनल डिटेल खनक को मालूम तो नहीं होगी। बिना सिम लगाए वो जान गई कि मोबाइल कहाँ है, तो सिम लगाने पर क्या होगा। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। पंकज बहुत डर गया था। पंकज धीरे धीरे बाइक के पास पहुंचा और डिग्गी खोली। मोबाइल का डिब्बा निकालकर डब्बा खोला। मोबाइल की लाइट जल रही थी। मोबाइल चालू था। पंकज ने सबसे पहले उसका लोकेशन चेक किया। लोकेशन को ऑफ किया। मोबाइल के अबाउट फ़ोन में जाकर रिसेट ऑप्शन को क्लिक किया और फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया। पंकज बड़ी सतर्कता से फ़ोन की हर एक डिटेल प्री लोडेड ऐप की परमिशन चेक करते हुए सभी परमिशन को नॉट अलाउड कर दिया। खनक का फ़ोन दोबारा आ गया। खनक, पंकज, तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं रहा। मैं तो तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, मगर आज पता चला कि तुम मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। पंकज, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। खनक, अगर ऐसा होता तो तुम फ़ोन को फॉर्मेट नहीं मारते। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। खनक ने फ़ोन काट दिया। पंकज समझ गया कि खनक ने कुछ सेटिंग की थी फ़ोन में, और फ़ोन फॉर्मेट होने के कारण सारी सेटिंग समाप्त हो गई। इसीलिए खनक नाराज़ हो गई। मतलब अब इसे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंकज ने खनक के दिए फ़ोन में अपना सिम डाल दिया। पंकज ने नए मोबाइल में जैसे ही सिम डालकर ऑन किया, खनक का फिर से फ़ोन आने लगा। खनक खुश होकर बोल रही थी, वाह पंकज जी, आपने तो मेरी बात मान ली। बहुत बड़ा वेल वाला थैंक यू। और सब बताओ, क्या कर रहे हो। पंकज, कुछ नहीं, खाना बना रहा था। खनक, मुझे भी बुलाओ कभी डिनर पर। पंकज, जी बिल्कुल। पंकज, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं। खनक, अरे पूछो ना, तुमसे क्या नाराज़ होना। पंकज, आज जो मजदूर हवेली की सफाई करने के लिए आए थे, आपने उनका पेमेंट किया था। खनक, क्यों। पंकज, वो मुझसे पेमेंट लिए बगैर ही चले गए। खनक, अरे नहीं, वो एक लड़के को मजदूर लाने को कहा था, मजदूर नहीं मिले तो वो अपने दोस्तों को ही लेकर आ गया। वो मजदूर नहीं थे, वो लड़का एक अस्पताल में काम करता है। अब उसके दोस्तों को पैसे देना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए नहीं दिया। पंकज, तब ठीक है, मैं समझा कि बेचारे बिना मजदूरी लिए ही चले गए। खनक हंसने लगी। खनक, अरे उनका पहनावा देखकर भी तुम नहीं समझे। हद है यार, तुम्हारा कॉमन सेंस मानना पड़ेगा। ठीक है, तुम खाना खाकर सो जाओ, सुबह बातें होंगी। ओके, गुड नाइट। पंकज, गुड नाइट। खनक ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पंकज खुद का माथा ठोककर हंसने लगा। नाहक ही टेंशन में परेशान था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं कितना सोचता हूँ। पंकज का फ़ोन दोबारा बजने लगा। पंकज को लगा कि फिर से खनक ने फ़ोन किया है। स्क्रीन देखा तो प्रशांत का फ़ोन था। पंकज, बोल भाई प्रशांत। अबे उस दरोगा का नाम याद आ गया। पंकज, इसलिए इतनी रात को फ़ोन किया है तूने। प्रशांत, हाँ, सोचा तुझे नाम बता दूँ। पंकज, फ़ोन रख। प्रशांत, अबे सुन तो ले। पंकज, फ़ोन रख, नहीं तो मैं काट दूंगा। प्रशांत, उसका नाम है। पंकज ने फ़ोन काट दिया। हंसते हुए खुद से बोला, सच में जोकर है, रोते को हंसा देगा ये आदमी।
उधर खनक ने कंपाउंडर को फ़ोन लगाया और डांटते हुए बोली, खनक, तुझे उसके सामने जाने की क्या ज़रूरत थी? पता है कितनी पूछताछ कर रहा था मुझसे, और तुझे पता कैसे चला कि वो जान गया? कंपाउंडर, वो जहाँ खड़े थे वहाँ नाश्ते की दुकान है, वो नाश्ते वाला मेरा दोस्त है, उसी ने इनकी बातें सुनी। खनक, कुत्ते, मैं चला कि तू कंपाउंडर है, पूछ रही हूँ उसे पता कैसे चला? कंपाउंडर, वो नाश्ते वाला कह रहा था कि पंकज के साथ कोई था जिसने पंकज को बताया आपके विभाग का ही है, डेली ट्रेन से आता जाता है। खनक, एक काम कर, उसे मरवा देते हैं। वैसे कौन है? कंपाउंडर, ये तो नहीं पूछा। खनक, तो पूछ और बता। कंपाउंडर, जी। कंपाउंडर ने नाश्ते वाले को फ़ोन किया और जानकारी ली। उसके बाद खनक को फ़ोन किया। कंपाउंडर, मैडम, उसका नाम प्रशांत है, जात का भूमिहार है, वो लगभग 2-2.5 साल से यहाँ है। इस शहर में बहुत कॉन्टैक्ट हैं उसके, बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद से संपर्क हैं। सिर्फ नाम का स्टाफ है, जमींदार है, 300 एकड़ ज़मीन का मालिक, मगर देखने में बिल्कुल सामान्य आदमी लगता है। खनक, मतलब इस पर हाथ डालना खतरनाक हो सकता है? कंपाउंडर, नहीं मैडम, इसके बारे में सोचना भी खतरनाक हो सकता है, बहुत पहुंच वाला है। खनक, मतलब इसे खुद काबू करने के बजाय पंकज से इसकी दूरी बनाने को कहना पड़ेगा, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। कंपाउंडर, जी। अब खनक का अगला वार क्या होगा? क्या वह प्रशांत से पंकज को दूर रख पाएगी? क्या पंकज कभी खनक की शातिर चाल को समझ पाएगा? आखिर बच्चा चोरी होने के पीछे क्या राज है? क्या इन सब के मास्टरमाइंड खनक है? आखिर खनक बच्चा चोरी करवा कर क्या करती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए नमस्कार।